Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the lecture number 3 in Hindi for your chapter number 10, that is company audit. And I hope that you have seen the last two lectures that were in Hindi and I have uploaded in English as well. Okay, so you must go and watch them, and after that please after watching those lectures only come to this lecture, or if you are prepared with the topic number 1, then also you can watch with this lecture. So I'm starting with the topic number 2, and that is your appointment of auditor. Okay, so we will talk about section number 139. Section number 139 of the Companies Act 2013 contains provisions regarding appointment of auditors. ये जो आपका सेक्शन नंबर 139 है, ये बात करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की, ठीक है ना. So discussion on appointment of auditors may be grouped under two broad headings. तो हम लोग पहले बात करेंगे फर्स्ट ऑडिटर्स की एंड देन हम लोग बात करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की, ठीक है ना. फर्स्ट ऑडिटर कौन से होते हैं? जो मतलब जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके बाद में जो होते हैं, ठीक है. और सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स कौन से होते हैं? जो सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में होते हैं. फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट मीटिंग में, एंड अभी हम लोग टेन्योर भी देखेंगे. एंड सब्सिक्वेंट का मतलब बेसिकली होता है बाद में, ठीक है ना. बाकी अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी जब हम लोग रीड करेंगे. ये चार्ट बहुत अच्छा इन्होंने गिवन है. तो ये चार्ट में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. हम लोग दो ऑडिटर्स की बात करेंगे यहाँ पे, एक तो फर्स्ट ऑडिटर है और एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर. अब हमारी जो कंपनीज़ हैं वो भी टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. एक तो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है एंड दूसरी कौन सी कंपनी है? अदर देन योर गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है. दैट मीन्स नॉन गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं आपकी वो. तो फर्स्ट ऑडिटर जब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होगा. एक सेकेंड में आपको इसमें सेक्शन नंबर्स बता देती हूँ. ये वाला जो आपका सेक्शन नंबर है फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो ये आपका सेक्शन नंबर है 139 सबसेक्शन 6, ठीक है. ये वाला जो है आपका गवर्नमेंट कंपनी वाला, ये है आपका सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 7, ठीक है. So 139 subsection 6 is for other than government company, first auditor other than government company, and your section number 139 subsection 7 is for your first auditor in government company, ठीक है ना. तो हम लोग पहले इसको बारी बारी रीड कर लेते हैं एंड देन आई विल मूव बैक टू दी चार्ट. तो ये चार्ट के साथ में मैं आपको ये टेक्स्ट पढ़ाती जाऊँगी तो उससे आपको ईजी रहेगा. ओके. So appointment of first auditor. Appointment of first auditor in the case of a company other than a government company. Other than a government company. Other than a government company. Section number 6 is for other than a government company. ठीक है. And जो आपका section number subsection number 7 है वो किसके लिए है? Government company के लिए है. Okay. So appointment of first auditor in the case of a company other than a government company, as per section number 139 subsection 6, the first auditor of a company other than a government company shall be appointed by the board of directors within 30 days from the date of registration of the company. मतलब जिस दिन कंपनी बनी उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? It is appointed by whom? It is appointed by board of directors, ठीक है. और within 30 days from the date of incorporation or from the date of registration of the company, ठीक है ना. ओके, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको याद करना होगा. तो विदिन 30 डेज, यहाँ पे साइड में लिमिट्स लिखते जाना. बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए फिर क्या होगा? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए ना तो वो बता देंगे मेंबर्स को, ठीक है ना. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर फेल हो गए तो मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑडिटर इन द केस ऑफ अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है. तो इसमें कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. और अगर वो लोग फेल हो गए तो कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स ऑफ द कंपनी. और मेंबर्स के लिए क्या लिमिट दे रखी है इन्होंने? मेंबर्स ऑफ द कंपनी शेल विदिन 90 डेज एट एन EGM अपॉइंट द ऑडिटर. अगर आपको AGM और EGM पढ़ना है तो आप लोग अपनी लॉ में पढ़ना, ठीक है. यहाँ मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है फिर वहाँ पर आपके जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट कर लेंगे ऑडिटर को. तो मेंबर्स को 90 डेज़ के अंदर अंदर EGM में, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया है 30 डेज़ के अंदर अंदर, तो उन्हें विदिन 90 डेज़ जो है वो
अपॉइंट कर लेना चाहिए ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। अपॉइंटेड ऑडिटर शेल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ना, इसका जो कंक्लूजन होता है अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी में, तो वो मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक ही रहता है, उसके बाद के लिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक ये रहेगा। ये कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। एंड अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए तो कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिमिट लिख ली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख लो और यहाँ पे मेंबर्स लिख लो, और या फिर आप इस चार्ट में भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ फेलियर कौन करेगा? यहाँ पे लिख लेना, मेंबर्स करेंगे 90 डेज के अंदर, और अपॉइंटेड बाय बोर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। और ये कब तक होल्ड करेगा ऑफिस? टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। एक पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्या है? फर्स्ट ऑडिटर इन द केस ऑफ अदर देन अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। क्या सेक्शन नंबर है? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन नंबर 6। ओके, आई गेस आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा ये। अब हम लोग इसको और क्लियर बनाने के लिए केस स्टडी पे चलते हैं। तो केस स्टडी क्या है? फैक्ट्स ऑफ द केस, MD ऑफ पिजन लिमिटेड हिमसेल्फ वांट्स टू अपॉइंट CA चैम्प अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। तो ये CA जो है इसका नाम है चैम्प एंड ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना पिजन लिमिटेड के, ही वांट्स कि ये जो चैम्प है ये आके हमारा फर्स्ट ऑडिटर बने। मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आप देखते जाओ, मैनेजिंग डायरेक्टर। हमारे प्रोविजंस में क्या लिखा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब आइए देखते हैं इसके आंसर क्या है। प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, it's not 2013, it's 2013, lays down that the first auditor of a company shall be appointed by the board of directors within 30 days from the date of registration. In the instant case, the proposed appointment of CA Champ, a practicing chartered accountant, by managing director. तो ये क्या कर रहा है? ये वायलेट कर रहा है, बिकॉज हमारे प्रोविजन में क्या लिखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ इन्होंने क्या मेंशन कर दिया? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में है। ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में है। और अगर वो फेल हो जाते हैं ना 30 डेज के अंदर अंदर, तो ये किसको कैरी फॉरवर्ड हो जाती है? मेंबर्स को कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर्स, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। सो इन द कंक्लूजन क्या है हमारा? In view of the above, the managing director of Pigeon Limited should be advised not to appoint the first auditor of the company because उनको authority ही नहीं है ना, है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले सबसेक्शन की तरफ। अगला सबसेक्शन क्या है हमारा? फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? नॉन गवर्नमेंट कंपनी की। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में आप लोगों को गिवन है कंपनी लॉ के। तो आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हो कौन सी गवर्नमेंट कंपनी होती है। एंड जिन लोगों ने ग्रुप 1 की पढ़ाई कर ली है उनको तो पता ही होगा, है ना। ओके हम लोग अब किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें कौन करता है? इसमें अ गवर्नमेंट कंपनी, अब इन्होंने यहाँ पे भी डेफिनेशन दे दी तो चलो हम यहाँ पे भी पढ़ ले रहे हैं। अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or state government or governments, or partly by central government and partly by one or more state government, and includes a company which is a subsidiary of such government company। तो गवर्नमेंट कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आती हैं? जो मतलब जिस भी अगर किसी कंपनी में जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, बेसिकली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर मतलब पार्टली, या तो मतलब 51% या फिर पूरा, ठीक है, और गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आधा स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर 51% और मोर। इसका ये मतलब हो गया नॉट लेस देन 51% का मतलब हो गया 51% और मोर, ठीक है। तो 51% शेयर अगर गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर पूरा ही उनका है, मतलब पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कंपनी क्या हो जाती है? आपकी गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। और इसमें जो है आपकी सब्सिडरी जो है गवर्नमेंट कंपनी की, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट कंपनी के बच्चे जो हैं वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखने की, सब्सिडरी वाला पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड जो भी मैं आपको बताती चलती हूँ ना इंपॉर्टेंट, तो उसको एक अपने पास में कलर्ड पेन्स या हाईलाइटर्स रखा करो, सो दैट
दैट यू कैन मार्क। एंड ये जो स्पेस आपको दे रखी है सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते रहा करो। मैं बार बार बताऊंगी नहीं कि आपको नोट करना है, आप इतने बड़े हो कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या नोट करना है क्या नहीं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ बनवाया है ना, इस तरह से हर जगह आपको नोटिंग करनी है एंड साथ के साथ इस चार्ट में भी करते जाना, सो दैट एग्जाम वाले दिन क्या करो, सिर्फ ये चार्ट पढ़ो एंड हो जाए। यहाँ पे छोटे छोटे आप अपने स्टिकी नोट्स वगैरह भी लगा सकते हो। ओके, so moving on to the provisions, section number 139 subsection 7 provides that in the case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or state government, ये उन्होंने फिर से वही definition दे दी, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ओके, तो इसमें यहाँ से आते हैं हमारे जो फर्स्ट ऑडिटर है ना। अब जहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट कंपनी मिलेगा ना, सबसे पहले आपके पास में एक टर्म आना चाहिए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी काम होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी पहले वो कौन करेगा, CNDG भी बोलते हैं इसको, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसका फर्स्ट ऑडिटर है, तो ये भी कौन किसके पास सबसे पहले अथॉरिटी जाएगी, ये एक तरह से गवर्नमेंट कंपनी के पापा समझ लो आप, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों को कुछ भी करना होता है, कुछ भी हमें परचेज़ करना होता है, तो हम किसके पास जाते हैं, पापा के पास में। किसी चीज़ की परमिशन मांगनी होती है पापा के पास में। तो इसी तरह से जो अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट कंपनी के पापा कौन है एक तरह से, इन लिटरल टर्म्स इट्स नॉट दैट, बट जस्ट टू मेक यू रिमेंबर, मैं आप लोगों को ये सिर्फ बोल रही हूँ कि ये पापा हैं, बट प्लीज़ इसको कहीं से कहीं तक लिंक मत करना। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ टोटली डिफरेंट टर्म, ठीक है। तो प्लीज़ उसको ऐसे मत लिंक करना, बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ बात, ये इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको याद रहे कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट कंपनी आना है आपको ये टर्म स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी आएगा सबसे पहले किसके पास हम जाएंगे, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब सबसे पहले जो ये अथॉरिटी होगी किसके पास होगी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनको कब करना होगा, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑडिटर जो होता है वो रजिस्ट्रेशन की फ़ौरन बाद होता है, मतलब जब कंपनी पैदा होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उसके बाद ही होता है, राइट। तो इसमें वही है कि अब चलो कंपनी का तो जन्म हो गया, कंपनी रजिस्टर हो गई है, अब उसका फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, तो उसका फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमारा नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन कर रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो किस में कर रहे थे, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। बट यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में रिलैक्सेशन है और ज़्यादा, और यहाँ पे इन्हें 60 डेज़ का टाइम दिया हुआ है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। वहाँ पे हमारा क्या था 30-90, यहाँ पे हमारा अभी तक फर्स्ट वाला जो है 60 है, और यहाँ पे लिख लो आप CNDG, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर CNDG फेल हो गए तो क्या होगा, अगर CNDG फेल हो गए ना, कोई बात नहीं, हम लोग सेकंड कैटेगरी पे आएंगे। सेकंड कैटेगरी क्या है, वहाँ तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी, यहाँ पे अब आएंगे हम कि CNDG नहीं कर पाए तो चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करा ले रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कर रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज़ के अंदर अंदर करना होगा। अगर CNDG फेल हो गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन द नेक्स्ट 30 डेज़ जो है वो कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका 90 हो गया एक तरह से, 60 देन नेक्स्ट 30, दिस नेक्स्ट 30 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, इफ CNDG फेल्स, सॉरी मैंने अभी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दिया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। गवर्नमेंट कंपनी के केस में CNDG विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, अगर CNDG फेल हो गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो गए तो क्या होगा, फर्दर इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज, फिर हम किसके पास चले जाते हैं, हम चले जाते हैं मेंबर्स के पास में। तो इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन 60 डेज। तो यहाँ पे 60 डेज, तो 60 देन नेक्स्ट 30 देन 60, तो 60 30 60 है, एंड यहाँ पे एक नेक्स्ट 30 इज इम्पॉर्टेंट, सो 60 नेक्स्ट 30 60, ठीक है। यहाँ पे कौन कर रहा है, मेंबर्स, मतलब CNDG को 60 डेज़ के अंदर अंदर करना है। अगर CNDG फेल हो गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर देंगे नेक्स्ट 30 डेज़ में, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो गए तो कौन कर देगा, मेंबर्स कर देंगे विद इन 60 डेज एट एन EGM। वहाँ पे हमारा क्या था 30 और 90 था, यहाँ पे हमारा क्या है 60 30 60। तो ये डेज जो है आपको बार बार याद करने हैं, इसको रिकॉल करना है, तो इसको यहाँ पे ना मेंशन कर दो, विद इन 60 डेज है यहाँ पे, ठीक है। इन केस ऑफ फेलियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेक्स्ट 30 डेज, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो गए तो मेंबर्स विद इन 60 डेज एट एन EGM। और यहाँ पे क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज एंड मेंबर्स विद इन 90 डेज एट एन EGM।
और इसका जो टेन्योर होगा वो भी होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो एक तरह से जो आपका फर्स्ट ऑडिटर है वो पहली बार ही आया और पहली बार में ही चला गया, ठीक है, पहला ऑडिटर है। ओके, इसकी भी केस स्टडी अब हम लोग आ जाते हैं। आई होप समझ में आ रहा है, अगर नहीं आया है समझ में तो एक बार इसको दोबारा देख लो, ठीक है, दोबारा चाहे आप स्पीड स्लो करके देख लो अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत स्पीडली करा दिया। आपकी जो यूट्यूब की स्पीड है उसमें आपको मिलता है 0.25 0.75, ठीक है, ऑल्दो वो बहुत फ़नी साउंड करता है बट स्टिल अगर आपको लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, रिवाइंड करके देख लो, तो उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बात ये है सारी, ठीक है। और ये जो शॉर्ट मैं आपको चार्ट्स बता रही हूँ ये साइड की साइड में अगर आपकी कोई नोट्स वाली कॉपी है तो उसमें लिखते रहा करो या बुक में लिखो तो और बढ़िया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना आपको बहुत ईजिली रिकॉल हो जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग आ जाते हैं केस स्टडी पे। तो केस स्टडी है फैक्ट्स ऑफ द केस। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ भारतीय पेट्रोल लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी वाज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो ज़रा, वहाँ पे क्या था हमारा केस स्टडी में मैनेजिंग डायरेक्टर कर दिया था, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है इसकी अथॉरिटी? नहीं भैया, गवर्नमेंट कंपनी है तो सबसे पहले तो किसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए? C&AG के पास में। और अगर C&AG सपोज फेल हो गया उसको करने के लिए अपॉइंट, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। तो यहाँ तो इन्होंने गलती कर दी ना, तो यहाँ पे हम लोग वही लिख देंगे। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर इज गवर्न बाय द प्रोविजंस विच स्टेट दैट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द अपॉइंटेड बाय द C&AG विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, हेंस इन केस बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एंड ये नल एंड वॉइड है, गलती की है उन्होंने, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ तक का तो हो गया, इट्स सो सिंपल। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट तरफ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 6, एंड फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 7। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सब्सिक्वेंट ऑडिटर की इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी और या फिर कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1, ठीक है। इसका सबसेक्शन है सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी। इसका आपका क्या सेक्शन नंबर है? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1। एंड इसका क्या है? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5, 2 नहीं है ये, सबसेक्शन 5, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग इस वाली साइड की बात करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर पहली बार आया, पहली मीटिंग में ही चला गया। अब सब्सिक्वेंट मीटिंग्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर, है ना। तो चलो हम लोग पहले सबसेक्शन सबसेक्शन 1 सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। Subsequent auditor in case of a non-government company. So section number 139 of the Companies Act provides that every company shall at the first AGM meeting appoint an individual or a firm as an auditor who shall hold the office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its 6th annual general meeting and thereafter till the conclusion of every 6th meeting. अब ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो गया, समझ में नहीं आ रहा। चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑडिटर जो था वो तो सिर्फ कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग था, लेकिन ये डिसाइड फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ही हो जाता है कि अभी वाला ऑडिटर तो सिर्फ इस मीटिंग के एंड तक रहेगा, अब बात का क्या करना है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं और उसमें हम या तो एक इंडिविजुअल को या एक फर्म को सब्सिक्वेंट ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर लेते हैं। तो वो जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है ना, वो उसको क्या टेन्योर होता है? उसका टेन्योर होता है फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद में जो भी आपकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है, उस मीटिंग के कंक्लूजन तक तो वो रहता ही है। फिर उसके बाद में जैसे सपोज ये मीटिंग नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें उसको पहली बार ऑडिटर बनना था, मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तो हो गई, ठीक है, इसको मैं चलो 1 कर देती हूँ, इसको 2 कर देती हूँ। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में तो फर्स्ट ऑडिटर था। अब सेकंड ऑडिटर जो आया सब्सिक्वेंट ऑडिटर, वो सेकंड मीटिंग में भी रहा, थर्ड मीटिंग में भी रहा, फोर्थ में भी रहा, फिफ्थ में भी रहा, सिक्स्थ में भी रहा, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7th वो रहेगा फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है।
6th एनुअल जनरल मीटिंग तक वो रहेगा एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग। मतलब ये है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर एक मीटिंग में अपॉइंट हो जाता है तो फिर उसके बाद वो 6 मीटिंग्स के जो लगातार है वो ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कूलिंग पीरियड वगैरह होता है एंड उसके बाद में अगर वो फिर से अपॉइंट हो गया तो फिर से वो 6 मीटिंग करेगा। लेकिन फर्स्ट जो ऑडिटर होते हैं वो फर्स्ट जो मीटिंग है उसी के ही कंक्लूजन तक रहता है, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर उस मीटिंग से लेकर के 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक की कंक्लूजन तक रहता है एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग। मतलब ये साइकिल आपकी चलती रहती है, बिकॉज फर्स्ट मीटिंग तो हो गई, फर्स्ट ऑडिटर के साथ में अब सब्सिक्वेंट तो चलती ही रहेगी ना जब तक कंपनी की मीटिंग्स होंगी। तो फर्स्ट ऑडिटर टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th मीटिंग, फिर उसके बाद में फिर से एक अपॉइंट होगा, यही रीअपॉइंट हो जाएगा तो फिर से ये 6 मीटिंग तक और चलेगा। तो ऐसे चलता है फिर आपका सिलसिला। मतलब फर्स्ट मीटिंग में आपने कर लिया एंड फिर उसके बाद में आपके वो हर 6th मीटिंग में एक न्यू ऑडिटर अपॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं आपको अपने दिमाग में रखने हैं। बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम दैट the appointment if made shall be in accordance with the conditions as may be prescribed shall be obtained from the auditor। अब ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, कौन अपॉइंट करता है, बिकॉज ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जब चल रही होती है तभी होती है। तो एक तरह से कौन अपॉइंट कर रहा है, ये मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिसाइड हो गया ना कि अब बाद वाली मीटिंग में क्या होना है। तो ये कौन अपॉइंट कर रहा है, मेंबर्स कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखने हैं, जिस भी बंदे को आप ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर रहे हो, ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, वो एक तो इस बात का कंसेंट दे, एक तो रिटन कंसेंट दे कि मतलब वो अपनी मर्जी से इस कंपनी का ऑडिटर बनना चाह रहा है, और साथ में एक सर्टिफिकेट भी आप उससे अपॉइंट करोगे, और साथ में ये भी उससे ये लिखवाओगे कि जो भी अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, वो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग्स में होगा, अकॉर्डेंस में होगा जो प्रेस्क्राइब्ड है एक्ट में। जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा जो एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है, प्लस वो एक कंसेंट देगा और एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। उससे आपको लेना है ये सब। द सर्टिफिकेट शिल ऑल्सो इंडिकेट वेदर द ऑडिटर सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया ऑफ प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 141। हम लोगों ने जो डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी तो हमें वो सब भी ध्यान में रखना है कि ऑडिटर को इस बात को भी मेंशन करना होगा सर्टिफिकेट में कि वो सेक्शन नंबर 141 की किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद इन रजिस्ट्रार with the registrar within 50 days of the meeting in which the auditor is appointed। अब ये रजिस्ट्रार टर्म आपने अपने लॉ में बहुत पढ़ा होगा, तो कुछ भी कंपनी में होता है उसके रजिस्ट्रार को ये बात पता होनी चाहिए। तो जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा ना तो कंपनी को नोटिस देना होगा रजिस्ट्रार को भी विदिन 15 डेज जब वो ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर से मैं बता देती हूँ, फर्स्ट ऑडिटर जो होता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, वो कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। वो फेल अगर हो जाते हैं तो मेंबर्स कर लेते हैं विद इन 90 डेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ही जो आपकी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है एंड वो होल्ड करता है फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, मतलब फर्स्ट मीटिंग जिसमें वो एज अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th मीटिंग एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग, ठीक है। 3 बातों का हमें ध्यान रखना है, कंसेंट देगा, सर्टिफिकेट देगा एंड साथ में जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो ऐसा होना चाहिए जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो, जो प्रिस्क्राइब्ड है। तो और इस चीज़ का भी वो सर्टिफिकेट देगा कि वो किसी डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल नहीं कर रहा है, एंड कंपनी को इस बारे में रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर अंदर बता देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ही ये अपॉइंट होना ही होना है, डिसाइड होना ही होना है, तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें वही है, अपॉइंटमेंट बाय मेंबर्स इन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एंड होल्ड द कंक्लूजन ऑफ द ऑफिस 6th मीटिंग सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ वही मतलब जो कंडीशंस हैं एज में भी प्रिस्क्राइब, ठीक है। ओके, यहाँ पे इन्होंने कोई केस स्टडी नहीं दी। अब हम लोग अपने दूसरे सबसेक्शन पे पहुँच जाते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, तो ये कौन करता है, ये करता है, और यहाँ तक तो फिर से इन्होंने डेफिनेशन दिया। अब यहाँ पे हम फिर से किस पे पहुँच जाएंगे, अपने पापा जी पे। तो पापा करते हैं, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट एन ऑडिटर ड्यूली क्वालिफाइड टू बी appointed as auditor of the companies within a period of 180 days from the commencement of financial year, who shall hold the office till the conclusion of the AGM।
यहाँ पे इन्होंने 6th मीटिंग या ऐसे करके कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। इसमें विदिन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब आपका कमेंस हो रहा है उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपका जो CNDG है वो अपॉइंट कर लेगा आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसे शिफ्टिंग वगैरह नहीं है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या है, जब आपका जो कमेंस हो रहा है फाइनेंशियल ईयर उसके 180 दिन के अंदर अंदर उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है वो अपॉइंट कर लेना चाहिए। किसको? CNDG को। ठीक है, तो और इसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब ये हर एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होना होता होगा एंड विदिन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एज सच कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, हाँ थोड़ा सा लर्न करने का है, तो वो तो शायद आपको अभी तक हो गया होगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ इस चार्ट से। सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1, ये कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स करेंगे फर्स्ट AGM में एंड वो जो होगा उसका टेन्योर क्या होगा? फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th मीटिंग एंड देयर आफ्टर एवरी 6th मीटिंग। Government company subsequent auditor section number 139 subsection 5 appointed by CNDG within 180 days from the commencement of financial year and he shall hold the he shall hold that position till the conclusion of the AGM. He shall hold the, क्या होता है वो term, he shall hold the office he shall hold the office till the conclusion of the first till the conclusion of the general meeting। और फर्स्ट ऑडिटर जो है आपका वो कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ये है दोनों में एंड ये आपका अदर देन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 एंड गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 7 ये अपॉइंट करता है BOD 30-90 एंड वहाँ क्या 60 नेक्स्ट 30-60। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है अच्छे से एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है ना, तो आई गेस इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड कैजुअल वैकेंसी का एक सेपरेट टॉपिक है तो उसके लिए मैं आपको अलग ही वीडियो में इसको कवर करूँगी एंड अगर टाइम बचेगा तो फिर हम लोग थर्ड टॉपिक से भी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ तक का रिवाइज करना है। ठीक है ना, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। हाँ मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ बट मैं कोशिश कर रही हूँ टाइम निकालने के लिए, वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। थोड़ा बिज़ी हूँ तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ बट धीरे धीरे आई एम मैनेजिंग माई वर्क एंड मैं थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ इन वीडियोज़ के लिए। ओके, सो रियली सॉरी फॉर एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली दूँगी। ओके, सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग, एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं तो you have to work very hard and all the best. So I'm ending this video here and thank you so much.